जलवायु। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के भौगोलिक कारण बताइए। क, पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थल है। उत्तर, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में तापमान 50 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है और वर्षा काफी कम होती है और वहाँ काफी रेतीली स्थल होती है। ख, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। उत्तर, क्योंकि जनवरी फरवरी में उत्तरी पूर्वी शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जलवाष्प ग्रहण कर भारत के दक्षिण पश्चिम पूर्वी भाग तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा करती है। ग, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। उत्तर, क्योंकि भारत में अधिकतर वर्षा 85% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अच्छी वर्षा होने के कारण किसान खेतों में बीज बो देते हैं, परंतु मानसून के अनिश्चित होने के कारण फसल मारी जाती है या तो भी बहुत अच्छी फसल होती है। कभी बहुत अच्छी फसल होती है। घ, मौसम राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर, क्योंकि मौसम राम में औसत वार्षिक वर्षा 1180 सेंटीमीटर होती है। भूगोल अध्याय 4 प्रश्न 3 है का अंग। ऊटी में सालों भर तापमान काफी नीचे रहता है। उत्तर, क्योंकि निम्न अक्षांश में स्थित ऊट कमंड अर्थात ऊटी तमिलनाडु में तापमान काफी कम रहता है। यही कारण है कि जैसे जैसे समुद्र तट से धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुमंडल विरल होता जाता है लघु उत्तरीय और तापमान घटता जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। क, जाड़े के दिनों में भारत में कहाँ कहाँ वर्षा होती है। उत्तर, जाड़े के दिनों में लौटती मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत के पूर्वी तटीय भाग तमिलनाडु केरल में वर्षा होती है। फेरल का क्या नियम है। उत्तर, धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। भूगोल अध्याय 4 प्रश्न 4 है का ग, जेट स्ट्रीम क्या है। उत्तर, जेट स्ट्रीम लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलती है। ग, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषता बताएं। उत्तर, भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला है, भारत में यह 6 माह दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह उत्तर पूर्व रहती है। दूसरा, इसके मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोध बनता है तो वहाँ वे ऊपर उठकर घनीभूत हो जाते हैं जिससे भारी वर्षा होती है। तीसरा, दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करती है वहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। भूगोल अध्याय 4 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ख, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती है। किसी एक का भौगोलिक विवरण दीजिए। उत्तर, भारत में 6 ऋतुएं पाई जाती है जो इस प्रकार है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु आदि। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, अतः उत्तरी गोलार्ध ठंडा रहता है। जनवरी में दक्षिणी तथा मध्य भारत में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और गंगा के मैदानी भाग में 12 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। सबसे अधिक ठंडक उत्तर पश्चिम भाग में रहती है, अतः वहाँ एक उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस समय हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है जो शुष्क होती है। आकाश साफ एवं बादल रहित होने के कारण रात में ताप विकिरण तेजी से होती है। भारत की जलवायु के मुख्य कारकों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत की जलवायु के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर उपोष्ण तथा दक्षिण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अतः दक्षिण भारत गर्म, उत्तर भारत के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है।
घट जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत माला स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र 30 से 150 मीटर है। वायुदाब एवं पवन। वायुदाब एवं पवनों की दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तरी पूर्वी मानसून चलती है। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब अर्थात स्थल से समुद्र की ओर चलती है। भूगोल अध्याय 4 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का घ जेट धाराएं क्या है तथा भारतीय जलवायु पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित रहता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। गर्मी में अप्रैल से अगस्त दक्षिण भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास बहती है तथा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा करती है। भारत के जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण भी प्रभावित किया है। अंग भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। उत्तर भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता इस प्रकार है। भारत में बोलचाल की भाषा में मानसून का अर्थ वर्षा से है एवं अच्छा मानसून का अर्थ अच्छी वर्षा से है। भारत में इन हवाओं की दिशा 6 माह दक्षिण पश्चिम और 6 माह उत्तर पूर्व रहती है, अतः इसे दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। विशेषताएं। पहला विशेषता है दक्षिण पश्चिम मानसून जिन क्षेत्रों को खाली करता है वहाँ उत्तर पूर्वी मानसून अपने प्रभाव में ले लेती है। दूसरा विशेषता है मानसून हवाओं के मार्ग में यदि कोई पर्वत अवरोध बनता है तो वहाँ वे ऊपर उठकर घनीभूत हो जाते हैं। तीसरा विशेषता है सामान्यतः पर्वत के पवन अभिमुख ढाल पर भारी वर्षा होती है। एल नीनो एवं ला नीनो में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर एल नीनो एवं ला नीनो में निम्नलिखित अंतर है। एक पहला यह गर्म जलधारा है। दूसरा निम्न वायुदाब में शुष्क हवाएं चलती है। यह ठंडी जलधारा है। उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती है। तीसरा जब यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। जब यह जलधारा पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। एल नीनो में चौथा यह सूखे की समस्या उत्पन्न करती है। ला नीनो में चौथा यह बाढ़ की समस्या उत्पन्न